क्या वैसे दिन फिर से आ जाएंगे? क्या तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाने से भारत में आतंकवाद बढ़ेगा? ये कश्मीरियों को डर दिखाकर क्या सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है? अगर आप कश्मीर में 2 परिवारों में पैदा हो गए तो आपके पास राज करने का अधिकार है? नहीं। लेकिन गद्दारों के लिए हमदर्दी क्यों महबूबा मुफ्ती जी? क्योंकि पाकिस्तान को तो सैडिस्टिक प्रेशर मिलता है। अलकायदा के 2 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और जो सियासत उसके बाद हो रही है, 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। 2 उत्तर प्रदेश को आतंकी साजिश के जरिए दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। लखनऊ के काकोरी इलाके में इस तरह का स्लीपर सेल है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? मेजर जनरल जीडी बख्शी करे तो करे क्या इस देश में? कि क्या जिसकी लाठी उसी की राजनीति? काशी, मथुरा, नेता, शहर, मानवम, प्रेशर कुकर बम, पता नहीं कितना असला। लेकिन डर ये लगता है शलभ जी कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि बैग भरकर वहां से हथियार विस्फोटक गया है, वहां से जिंदा बॉम्ब, कुकर बम बरामद किया गया है। सब कुछ मिला है, बम बनाने का सामान, टाइम बॉम्ब इनके पास से मिला है। क्या गुंडई से चलेगा उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र? क्या ये सियासत सिर्फ चुनावी है? क्या आतंक को लेकर एक राय देश में बन ही नहीं सकती? मुझे तो लगा नहीं है, मुझे लगा है महबूबा मुफ्ती की भाषा बोल रही है मायावती। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल नेटवर्किंग है और ये जो इंटरनेट है वो हमें मजबूर करता है या हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलता है और इन आतंकवादियों को एक हथियार देता है कि वो अपना ऑपरेशन और अपने स्लीपर सेल्स को हमारे देश में प्लांट कर सकें। अब ये व्हाट्सएप और ये सब तो पुरानी बातें हो गई। हमने देखा कि उसको जब हो रहा था कि शायद बैन हो जाए तो बहुत सारे ऐसे ऐप मशरूम की तरह सामने आ गए। चुनाव के वास्ते काशी के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। एक तो हिंदुत्व का बूस्ट मिलेगा ही, क्योंकि काशी नगरी है, शिव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। लेकिन क्या काशी को क्योटो बनाने का कोई टाइमलाइन है? कांग्रेस की किताब के सियासी पन्ने तो वर्दी के अपमान से भरे हुए हैं। जब भी दिल चाहता है वर्दी को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये सीमा में नहीं, इनकी सोच में हो गई है चीनी घुसपैठ। और ज्ञान दे तो राहुल गांधी को दे कि कृपया ट्वीट डिलीट कर दे, मेरे लिए मुश्किल होता है डिबेट में जाकर आपको बचाना। थोड़ी सी जानकारी बढ़ाए, जब ज्ञान ना हो तो ज्ञान ना दें। चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे वो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हो, और चाहे वो जनसंख्या नीति हो, हर चीज को राजनीति के साथ जोड़ा गया है। कितना सीट आया है भाई? चुनना है, क्योंकि योगी वर्सेस ऑल है। क्या चाहता है भारत? बघार साहब बताइए प्लीज। सवाल है कि क्या यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने से योगी को फायदा होगा? उत्तर प्रदेश को मान लीजिए अगर भारत से अलग होता तो आज दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। यह है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जी हाँ, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या तो है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, वो तो समूचे देश की स्थिति ऐसी है। इसलिए यदि आप 1 से 2 बच्चे रखते हैं तो आपको बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा होते हैं तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सियासत मेहरबान तो जनसंख्या नीति हिंदू मुसलमान। यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता प्लॉट मिलेगा, साथ ही साथ आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। कि 2 ही बच्चे तो यूपी में दिन अच्छे, क्या जितने ज्यादा बच्चे वोट के लिए अच्छे? क्या जनसंख्या नियंत्रण को चुनावी नजरिए से हल करने की कोशिशें हो रही हैं? आबादी बेहिसाब ना बढ़े तो किसी चीज की कमी ना हो। जरा हम भी जाने कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर समाजवादी पार्टी की क्या नीति है। जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं वो दुनिया में आनी है वक्त पर, उसको आप रोक नहीं सकते, वो कानून इलाही है। बोलिए इस पर। सियासी महाभारत के हर चक्रव्यूह पर में आज हम जाएंगे। इस सब के पीछे एक, जिसे कहते हैं ना, प्लान है पूरा। जब जनता करेगी फैसला तो नेताओं का क्यों डगमगा रहा है हौसला? क्या किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होगा? किसान नेता अब चुनावी मैदान में भी उतरने का मन बना रहे हैं और सितंबर में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है। लो कर लो बात, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शर्तें इधर भी है, शर्तें उधर भी हैं, तो फिर कैसे होगी बात? परंपरा का तो पालन करिए, आपकी पार्टी तो प्यार का संदेश देती है। सब खचाखच भरे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। क्या हम तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं? वैक्सीन पर डर का वायरस कौन फैला रहा है? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के भ्रम फैलाकर क्या होगा? भ्रम वाली बात मत कीजिए ना हाजी खान साहब। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अब देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? सुनिए मेरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, कोई बीजेपी के नेता ने नहीं कहा है कि बैठ के मैं यहां पर पैरवी कर रही हूं। कुछ आर पार का करना नहीं है, बस सोन चिरैया फंसी रहे।
छोटी सी गाड़ी, उसके अंदर 2 लोग निकलते हैं। एक महिला सो रही है अपने खेत में और उनके सोते सोते एक गाय को एक छोटी सी गाड़ी में धकेल धकेल के ले जाते हैं। तो यह रुकना है कि जिसका जो मन करा, जिसकी गाय देखी खाली है, चलो खूंटे से खुली है, खोलो, डालो, खत्म किया।